तो इधर से भी 3 सेमी अंदर आ गए और इधर से भी क्या हो गए 3 सेमी अंदर आ गए। तो टोटल कितना सेमी माइनस हो जाएगा 6 सेमी। 146 माइनस 6 कितना हो जाएगा 140। ऐसी विड्थ क्या हो जाएगी 116 माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा 110 सेमी। और हाइट क्या हो जाएगी, अब हाइट में आप क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में लिखा है विदाउट लेड। क्वेश्चन में क्या लिखा है विदाउट लेड, यानी कि उसमें क्या नहीं है आपके पास, छत नहीं है बेटा। विदाउट लेड है, जो भी आपके पास बॉक्स है उसकी क्या नहीं है, छत नहीं है। तो छत नहीं है तो उसके अंदर बाहर भी नहीं हो सकते भाई, अंदर और बाहर का मैटर ही खत्म हो गया ना बेटा। छत होगी तो अंदर बाहर होंगे, जब छत है ही नहीं तो अंदर बाहर कैसे होंगे। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हाइट में से थिकनेस को ओनली वन टाइम माइनस करना होगा। तो कितना आ गया 80 से। तो इनर लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई। अब अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, बॉक्स पे कलर करवाने की बात कर रहे हैं, रंग करवाने के लिए कह रहे हैं बेटा। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कॉस्ट ऑफ कलर निकालना है कि कलर का टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो आप पहले क्या निकालेंगे, उस फिगर का, उस बॉक्स का क्या निकाल लोगे, टोटल जो एरिया है वो निकाल लोगे। अब जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉक्स इज विदाउट लेड। बॉक्स क्या है, विदाउट लेड है, उसके छत नहीं है बेटा। तो आपके पास बॉक्स है वो किसके जैसा होता है, लाइक ए क्यूबॉइड। बॉक्स किसके जैसा होता है, लाइक ए क्यूबॉइड जैसा होता है बेटा। अब क्यूबॉइड के अंदर कितने बेस बताए थे मैंने, 2 बेस बताए थे। क्या क्या बताया था, आपका फ्लोर एंड रूफ। फ्लोर एंड रूफ आर द बेस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो फ्लोर और जो आपका रूफ है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। तो अब इस बॉक्स के अंदर क्या है बेटा, फ्लोर तो है लेकिन रूफ नहीं है, विदाउट रूफ है। तो यानी कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बेस यूज हो रहा है और एक बेस यूज नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब अपन लोग इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बॉक्स, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस किसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब एक बेस यूज हो रहा हो और एक बेस यूज नहीं हो रहा हो, जब एक बेस यूज होता है और एक बेस यूज नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, उसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 1 बेस यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोल दो या एरिया ऑफ CSA बोल दो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, बेस। अब बेस के रूप में यहाँ पे क्या हमारे पास फ्लोर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस। अब बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई H ब्रैकेट L प्लस B एंड एरिया ऑफ बेस क्या होगा, LB। अब आपको क्या करना है, जो लेंथ, इनर लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, 140, 110 एंड 80, इनको यहाँ पे पुट करना है और पुट करके इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं, इसे अपन लोग निकाल लेते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई H, तो 2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या हमारे पास 80, फिर ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ कितनी है 140 प्लस 110 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 140 मल्टीप्लाई 110। इसे सोल्व कर लेंगे, 8 को 2 से करेंगे तो 160, इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, तो 250 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं
15,400 आ जाएगा बेटा। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा बेटा। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बॉक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनको प्लस करने पे, ये आ जाएगा बेटा। किसमें आएगा, सेमी स्क्वायर में आएगा। ये तो क्या गया, एरिया ऑफ बॉक्स आ गया बेटा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बॉक्स विदाउट लेड इज मेड बाय वुडन ऑफ थिकनेस 3 सेमी, इट्स आउटर लेंथ इज 146 सेमी, विड्थ इज 116 सेमी एंड हाइट इज 83 सेमी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट 2 per 1000 स्क्वायर सेमी। अब ये तो अपन ने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब 1000 स्क्वायर सेमी स्क्वायर, जो सेमी स्क्वायर सेमी है, मतलब अगर अपन लोग वॉल के 1000 स्क्वायर सेमी पे पेंट करवाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है बेटा, 2 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं इस लाइन को। ठीक है, तो बेटा 1000 सेमी स्क्वायर पे पेंट करवाते हैं तो उसका कितने रुपए आ रहा है बेटा, 2 रुपीज़ क्या आ रहा है, उसका कॉस्ट आ रहा है। 1000 सेमी स्क्वायर पे पेंट करवाने का कॉस्ट कितना आता है, 2 रुपीज़ आता है। तो अब अपन को एक करना है टोटल इस एरिया पे अगर अपन क्या करवाएंगे, पेंट करवाएंगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग 55400 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2/1000 से, 2/1000 से करेंगे। वाई, बिकॉज द 1000 सेमी स्क्वायर कॉस्ट इज 2 रुपीज़। जो 1000 सेमी स्क्वायर पे पेंट करवाने का टोटल कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है। तो 1 सेमी स्क्वायर पे अगर पेंट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1000 हो जाएगा। और 55,400 पे अगर पेंट करवाएंगे तो इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, अपॉन में क्या चल रहा है 10, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 110.8 रुपीज़। समझ में आया कि नहीं आया कि आपको कैसे करना है इसको। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं अपन लोग पहले। द सम ऑफ लेंथ, width and height of cuboid is 19 semi and length of its diagonal is 11 semi. Find the total surface area of the cuboid। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को क्या गिवन है, वो ये कह रहा है कि आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट है, उसका सम कितना है, 19 सेमी। तो अपन को पता है क्या, लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, L, विड्थ को B और हाइट को H। इन तीनों का सम हमें कितना गिवन है बेटा, 19 सेमी। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, और बेटा क्या गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अपन लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल कितना गिवन है, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 11 सेमी। तो ये अपन को चीजें क्या है, गिवन है बेटा। तो अपन ने लिख लिया कि अपन को गिवन क्या है, और अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है TAC।
TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड, ये अपन को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा सा समझना है। ये एक तो स्पीकर में आवाज़ आ रही है, TSA ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे समझो, आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 11 से। तो अपन इसके लिए क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल का। तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 11 से। अब इसके लिए क्या लगा दो आप, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगा दो बेटा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो अपन ने क्या किया, लेंथ ऑफ डायगोनल की जगह इसका फॉर्मूला लगा दिया बेटा। अब इसका रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड्स, अपन स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स में, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। देन रिमेनिंग एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड दैट साइड 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे बेटा। अब आपके पास और क्या गिवन है बेटा, आपके पास गिवन है एल प्लस बी प्लस एच इक्वल्स टू 97। अब बेटा एक चीज़ समझने वाली बात है कि अपन को जो पूछा है TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं। अब उस फॉर्मूले से में अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। इन तीनों की वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो सिचुएशन गिवन है यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। यहाँ भी दोनों साइड्स पे क्या कर दो आप लोग, स्क्वायर कर दो बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट साइड 19 का स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ लिखा है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, दैट लाइक ए आइडेंटिटी। ये किसके जैसा लग रहा है, आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है। आप लोगों ने क्लास 9 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता बेटा पढ़ने? तो इसके इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा एक आइडेंटिटी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी। अब a को रिप्लेस किससे करेंगे, l से, b को किससे करेंगे, b से, एंड c s से। ठीक है बेटा, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2lb प्लस 2bc की जगह क्या आ जाएगा, bh आ जाएगा प्लस 2ca की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, आप बता सकते हो कि 19 का स्क्वायर कितना है, 19 का स्क्वायर नहीं 361। होता है क्या, ठीक है। अब देखो, अब ये सिचुएशन नंबर आ गई सेकंड हमारी। अब थोड़ा ध्यान देंगे इस सिचुएशन पे, आप थोड़ा इस जगह ध्यान देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ बेटा। और आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
121। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 121 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 121 प्लस, अब देखो ये जो रिमेनिंग है इसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 को ले लेंगे कॉमन, क्या बचा, LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 361। अब इसको तो ऐसे कैसे रख लो, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 361 माइनस 121। अब बेटा आप थोड़ा ध्यान दें, क्या ये कोई फॉर्मूला है, और है तो किस चीज का है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यस, किस चीज का है बेटा, ये TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो इसकी जगह अपन क्यूबॉइड भाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, इसकी जगह मैंने लिख दिया TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब 361 में से 121 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 6 में से 2 4 आ गया, एंड 3 माइनस 1 तो 247²। ये क्या आ गया, TSA ऑफ क्यूबॉइड। हमें क्या पूछा था, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सावधानी से पढ़ना होगा, ओके। यानी कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन थी, तो मैंने लेंथ ऑफ डायगोनल की जगह क्या लगा दिया, उसका फॉर्मूला लगा दिया बेटा। फॉर्मूला लगा के इसका रूट अपन ने कैंसिल किया, तो रूट कैंसिल करने के लिए अपन ने बोथ साइड्स में क्या ले लिया बेटा, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर करने पे हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 121 आ गया। फिर अपन ने जो इक्वेशन गिवन थी L प्लस B प्लस H इक्वल्स टू 19 सेमी, इसका भी बोथ साइड में क्या किया बेटा, स्क्वायर किया। यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमें मिला L स्क्वायर L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। इसको अपन ने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी अपन ने इसको क्या किया, ओपन किया। ओपन करने पे अपन को ये मिला, आपने देखा कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है यहाँ पे, और इसका वैल्यू अपने पास कितना है, 121। तो इसकी जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी 121, एंड रिमेनिंग जो टर्म्स थी उन रिमेनिंग टर्म्स में 2 कॉमन था, तो 2 को कॉमन ले लिया और बाकी को ब्रैकेट में आ गया। अब 121 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला किसका है बेटा, फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड। किस चीज़ का फॉर्मूला, क्यूबॉइड का, TSA। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड है, तो अपन ने इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, TSA ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया। अब 361 में से 121 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 247²। क्लियर है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए रूम विथ स्क्वायर फ्लोर। एक रूम है जिसका फ्लोर किसके जैसा है बेटा, स्क्वायर के जैसा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, स्क्वायर में क्या होता है, जितनी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है, ठीक है ना बेटा। लेंथ और विड्थ क्या होता है बेटा, इक्वल होता है इन ए स्क्वायर। तो अब रूम का फ्लोर कैसा है बेटा, रूम का फ्लोर कैसा है बेटा, लाइक ए स्क्वायर, स्क्वायर के जैसा है। इसका मतलब रूम की जितनी लेंथ होगी उतनी ही क्या होगी बेटा, विड्थ भी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, विड्थ भी भाई, जितनी लेंथ है उतनी क्या है, विड्थ है। तो अपन क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ रूम। लेंथ ऑफ रूम कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी बेटा। और विड्थ ऑफ रूम, विड्थ भी कितनी हो जाएगी बेटा, 6 मीटर ही हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे क्या दे रहा है, ए रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर
फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अब उस रूम के अंदर टोटल कितना एयर कंटेन है, कितना एयर भरा हुआ है, 180 मीटर क्यूब एयर भरा हुआ है। इसका मतलब 180 मीटर क्यूब लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये रूम का क्या है बेटा, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो रूम में भरा हुआ है बेटा। तो अपन को क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है बेटा, 180 मीटर क्यूब। समझ में आ गया। और अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ रूम। फाइंड क्या करना है बेटा, हाइट ऑफ रूम। शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन लोग, हाइट ऑफ रूम। अब बेटा सबसे पहले बात तो कि हम हाइट ऑफ रूम का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं हमारे पास, सही है कि नहीं है भाई। हाइट ऑफ रूम का तो फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अब गिवन के अंदर क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन है। तो अपन लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं बेटा। वॉल्यूम किसके अंदर है, रूम के अंदर है। अब रूम लाइक ए क्यूबॉइड, जो एयर भरा हुआ है वो किसके अंदर भरा हुआ है बेटा, रूम के अंदर भरा हुआ है। अब रूम कैसा है बेटा, लाइक ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जैसा होता है। अरे नहीं बेटा, रूम आपका रूम जो है वो क्यूब जैसा नहीं होता बेटा, रूम लाइक ए क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो फ्लोर के लिए कहा गया है, नॉट ए रूम। रूम के लिए नहीं कहा गया, रूम के फ्लोर के लिए कहा गया है कि रूम का जो फ्लोर है वो स्क्वायर जैसा है। तो पूरा रूम नहीं हो जाएगा बेटा, यानी कि पूरा रूम क्यूब कब बनता, रूम को क्यूब कब कह सकते थे, जब उसकी लेंथ, जब उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों इक्वल होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितनी लेंथ होती उतनी विड्थ होती उतनी ही हाइट होती, तो आपका रूम किसके जैसा होता, क्यूब के जैसा होता। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ तो इक्वल है बट हाइट डिफरेंट है। हाइट का पता नहीं कि हाइट क्या होगा, लेंथ और विड्थ के इक्वल है या आपका डिफरेंट है। इसलिए अभी अपन रूम को कैसा समझेंगे, लाइक ए क्यूबॉइड समझेंगे। समझे कि नहीं समझे बेटा, क्योंकि अगर आपके पास क्यूब होता है तो क्यूब में ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। सभी डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमें हाइट के बारे में पता नहीं है कि हाइट लेंथ और विड्थ के इक्वल है या नहीं है, इसलिए रूम को कैसे समझना है, क्यूबॉइड के जैसा समझना है बेटा। तो अब हाइट ऑफ रूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एरिया दिया हुआ 180 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा देंगे बेटा। तो देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन रूम, ऐसे लिख देना बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, 180 मीटर क्यूब है बेटा। तो इसकी जगह फॉर्मूला लगा देंगे वॉल्यूम का, LBH इक्वल्स टू 180। अब L का वैल्यू कितना है बेटा, 6, B का वैल्यू भी कितना है बेटा, 6, एंड हाइट अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, 6 कैंसिल विथ 180, 30 टाइम, 6 कैंसिल 35 टाइम, देन हाइट इज 5। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ डायमेंशंस 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट एंड 35 सेमी ब्रॉड इफ डायमेंशंस ऑफ वन ब्रिक्स इज 22 सेमी एंड 10 सेमी एंड 7 सेमी। तो बेटा एक आपके पास आपको एक वॉल बनानी है, एक दीवार बनानी है बेटा। अब दीवार किससे बनती है, ब्रिक्स से बनती है। ब्रिक्स का मतलब ईंट हो गया बेटा, ठीक है। तो आपको एक दीवार, एक ईंटों की एक दीवार बनानी है। ब्रिक्स से क्या बनानी है, दीवार बनानी है, एक वॉल बनानी है। तो बेटा आपको ये पूछा जा रहा है कि उसको बनाने के लिए आपको कितने ब्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ थिंग्स पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स पूछ रहा है।
तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे। पहले तो आप क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे। फिर आप क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स निकाल लेंगे। पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है, वॉल का आपको वॉल्यूम निकालना है। फिर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स निकाल लेंगे और फिर वॉल का जो आपके पास वॉल्यूम आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स के साथ। समझ में आ गया? आपको आमतौर पे ऐसे ही करना होता है बेटा, जब नंबर ऑफ थिंग्स पूछता है तो अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट थिंग निकाल लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ सेकंड थिंग निकाल लेते हैं। फर्स्ट थिंग का भी क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। सेकंड थिंग का भी क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। और फर्स्ट थिंग के वॉल्यूम को सेकंड थिंग के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे आपको यही करना है बेटा। तो पहले अपन लिख लेते हैं क्या, जो आपके पास वॉल है तो लेंथ ऑफ वॉल कितना है बेटा, लेंथ ऑफ वॉल, यहाँ पे वॉल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो लेंथ ऑफ वॉल कितना है बेटा, 44 मीटर एंड विड्थ कितना है बेटा, 1.5 मीटर एंड हाइट बोल दो, एक मिनट सुनिए, हाँ इसमें आपके पास विड्थ है 35 सेमी एंड हाइट गिवन है बेटा 1.5 मीटर। अब पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्या, जब भी आप कभी एरिया या वॉल्यूम फाइंड करते हैं फॉर एनी फिगर, कोई सा भी फिगर हो, कोई भी सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए अगर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है, तो बेटा उनका जो यूनिट है वो यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये मीटर है, ये सेमी है, ये मीटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ऑल ऑफ यूनिट्स इन ए मीटर, अदरवाइज ऑल ऑफ यूनिट्स इन ए सेमी, यानी कि एक ही फॉर्म में होना चाहिए बेटा। तो यहाँ कुछ मीटर में है, कुछ सेमी में है, तो आपको पहले इनको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अब मैं इनको किसमें चेंज कर रहा हूँ, सेमी में चेंज कर रहा हूँ। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेमी होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 100, तो 4400 सेमी हो जाएगा। ऐसे ही ये तो ऑलरेडी सेमी है, ये क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 100, तो 150 सेमी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, LBH, तो 4400 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 150, इसको ऐसे रहने देंगे, सेमी क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो ब्रिक्स है, उस ब्रिक्स के लिए डायमेंशंस क्या क्या गिवन है। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं बेटा। अब ब्रिक्स के लिए लेंथ कितनी गिवन है बेटा, लेंथ गिवन है 22 सेमी एंड जो इसकी विड्थ है वो है 10 सेमी एंड हाइट इज 7 सेमी। ओके, ये चीजें आपको गिवन है। अब आप क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो जाएगा बेटा, LBH हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 सेमी क्यूब हो जाएगा। अब अपन ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट थिंग निकाल लिया, वॉल का भी निकाल लिया और वन ब्रिक्स का भी निकाल लिया। अब अपन को निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम का, वॉल का जो वॉल्यूम है उसको जो ब्रिक्स का वॉल्यूम है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा 200 टाइम, देखो 10 से अपन 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 35 5 टाइम हो जाएगा। अब क्या क्या बचा बेटा, 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 150, यहाँ समझ लेते हैं। 20 को 5 से करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15,000 ब्रिक्स। तो आपको वॉल बनाने के लिए कितने ब्रिक्स चाहिए, 15,000 ब्रिक्स चाहिए। तो बेटा आप जनरली हमेशा ऐसा ही करेंगे बेटा, ऐसे ही आप देखो, आप सेल्फ करना, आपके पास ऐसा कैसा ही क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 11th क्वेश्चन है, ऐसे कैसे कौन सा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। तो आप इसी क्वेश्चन के जैसे कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। उसमें भी क्या पूछा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, उसमें भी नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है। तो पहले आप वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर आप 1 ब्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। पहले तो आपका वॉल का क्या निकाला अपन ने, वॉल का क्या निकाल लिया बेटा, वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स निकाल लिया। और जब अपन को नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है तो अपन ने क्या किया, वो वॉल्यूम ऑफ वॉल को अपन ने डिवाइड कर दिया किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक के साथ। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी कीप्ड इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर 8 मीटर एंड 6 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, एक रूम में मैक्सिमम यानी कि जिसकी लेंथ क्या हो मैक्सिमम, ऐसा एक रोड रखना है। मान लो कि एक पाइप लगाना है आपको रूम के अंदर, एक पाइप लगाना है, लेकिन उसकी लेंथ क्या हो मैक्सिमम। तो बेटा ध्यान रखना, जब मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड पूछ रहा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी थिंग्स पूछ रहा है इन ए रूम, तो आप उसका क्या निकाल लोगे, डायगोनल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ रोड निकालने के लिए आप क्या निकाल लेंगे, जो डायगोनल है उस डायगोनल की क्या निकाल लोगे बेटा, आप डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे। जो डायगोनल की लेंथ होगी वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, l² + b² + h², ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल लेंगे, आप लोग लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लोगे। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ ऑफ रोड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो आज का लगभग टाइम कंप्लीट हो गया है। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी, आज पढ़ा भी नहीं है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस करवाएं उन्हें आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछेंगे।